ओम नमः शिवाय। ओम गं गुरुभ्यो नमः। मंच की शोभा बढ़ाती माननीय राज्यसभा सांसद श्रीमती डॉक्टर मेधा कुलकर्णी जी, प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता और लेखक पद्मश्री गिरीश प्रभुने जी, पुणे के पूर्व सांसद श्री प्रदीप रावत जी, श्री उत्तम कुमार जी, केरला सेल महाराष्ट्र के संयोजक और प्रतीक्षा फाउंडेशन के अध्यक्ष, जिन्होंने 2023 वसाई हिंदू महासम्मेलन के माध्यम से महाराष्ट्र में आर्ष विद्या समागम का प्रवेश कराया, शिफारी वैद्या जी, पुणे स्थित आयोजन टीम और आज इस कार्यक्रम में शामिल होने आए सभी देवियों और सज्जनों, आप सभी को मेरा विनम्र नमस्कार। आज हम आर्ष विद्या समागम की प्रथम महिला प्रचारिका और सुधी द्वारा लिखित पुस्तक कथा एका प्रत्यावर्तनाची का लोकार्पण कर रहे हैं, जो मलयालम में मूल पुस्तक ഒരു പരാവർത്തനത്തിൻ്റെ कथ का मराठी अनुवाद है। सबसे पहले मेरा सभी से एक अनुरोध है, रिलीजियस कन्वर्शन को संदर्भित करने के लिए सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाले शब्द है धर्म परिवर्तन। कुछ हिंदू स्वयं ही ऐसा प्रचार कर रहे हैं, लेकिन यह गलत है, क्योंकि धर्म और मजहब या रिलीजियन एक ही चीज़ नहीं है। और सनातन धर्म और सेमिटिक रिलीजियंस हर तरह से एक दूसरे के विपरीत है। इसलिए क्रिश्चियनिटी या इस्लाम को ईसाई धर्म, इस्लामी धर्म कहना बंद कीजिए। बजाय ईसाई मजहब, इस्लाम मजहब ऐसा कहे। मलयालम और तेलुगु भाषाओं में रिलीजन को मदम कहते हैं। मदम एक संस्कृत शब्द है। इसका मतलब है राय या टिप्पणी। वैसे ही कृपया सावधान रहेंगी, अब से हिंदू धर्म से क्रिश्चियनिटी या इस्लाम से परिवर्तन के लिए धर्मांतरण या धर्म परिवर्तन शब्द का उपयोग न करें। अतः मतांतर तथा मत परिवर्तन, अन्यथा मजहब परिवर्तन और रिलीजियस कन्वर्शन शब्द अधिक प्रयोग करें। सभी से विनम्र निवेदन है कि इसे व्यापक रूप से फैलाने के प्रयास करें, लेकिन रिवर्सन, परावर्तन, प्रत्यावर्तन, पुनरावर्तन ये शब्द सही है। इस पुस्तक में सुधी नामक एक युवती के मत परिवर्तन और परावर्तन, रिलीजियस कन्वर्शन एंड रिवर्सन की कहानी का वर्णन है, जो एक हिंदू के रूप में जन्मी थी। यद्यपि सुधी उसका नाम वेदों का पर्याय है, लेकिन हिंदू धर्म के बारे में उसकी अज्ञानता, गलत धारणाओं और ब्रेन वॉशिंग के कारण उसे इस्लाम में मतांतरित कर दिया गया था। काशी की कला जादी, मथुरा में मस्जिद होती, अगर शिवाजी न होते तो सुन्नत सबकी होती। कविराज भूषण की यह काव्यबंदी मां भारती के सेवा में छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा दिए गए अमूल्य योगदान की गवाही है। यह बहुत गर्व की बात है कि यह पुस्तक हिंदू धर्म की रक्षा करने वाले मराठा शेर छत्रपति शिवाजी भोसले महाराज की भावना भूमि पर जारी की जा रही है, जिन्होंने इस्लाम के सभी प्रकार के आक्रमणों का दृढ़तापूर्वक प्रतिरोध कर धर्म और राष्ट्र की रक्षा की। हिंदू सम्राट छत्रपति शिवाजी
जिन्होंने बीजापुर के सुल्तान द्वारा मदांतरित बजाजी निम्बालकर और नेताजी पालकर, जिन्हें औरंगज़ेब ने मोहम्मद कुली खान बना दिया था, तथा कई अन्य लोगों को आनुष्ठानिक शुद्धि के माध्यम से वापस सनातन धर्म के लौटाया। शिवाजी, जिन्होंने हिंदू धर्म में वापस लौटे बजाजी निम्बालकर के बेटे से अपनी बेटी का विवाह करके एक मिसाल कायम की। इस पुस्तक का अनुवाद वीर शिवाजी की पवित्र भूमि में उनकी भाषा में होना अत्यंत हर्ष और सम्मान की बात है। मैं इसी भी सौभाग्य की बात मानता हूँ कि यह पुस्तक विनायक दामोदर सावरकर की मातृभूमि में विमोचित हो रही है, जिन्होंने कहा था, केवल मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा कब्जाए गए क्षेत्रों और मंदिरों को पुनः प्राप्त करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि हमें विभिन्न तरीकों से इस्लाम से मतांतरित लोगों को भी वापस लाना चाहिए, और ऐसा न करना हमारी सबसे बड़ी विफलताओं में से एक है। आज हमारे शत्रु रावण, कुंभकर्ण, इंद्रजित, कंस, जरासंध, शिशुपाल, नरकासुर या प्राचीन काल के कौरव जैसे अधर्मी नहीं है। ये मुस्लिम, पोर्तुगीज, डच, फ्रेंच, ब्रिटिश सेनाएं भी नहीं है, जिन्होंने हम पर हमला किया और हथियारों से जीत हासिल की। आज हमारे धर्म, लोगों, राष्ट्र, संस्कृति और विरासत के विरुद्ध काम कर रही ताकतें अलग है। आज के दुश्मन, उनके काम करने के तरीके और हथियार पूरी तरह से अलग है। आज 6 तरह के बुरे प्रभाव और ब्रेन वॉश करने की रणनीतियों है। ये हमारे लोगों को बचपन से ही विभिन्न तरीकों से प्रभावित कर रही है। पहला, हमारे समाज में व्याप्त गलत मानसिकता, प्रमाद, रूढ़िवाद, वैचारिक प्रदूषण, आध्यात्मिक अपचन, अज्ञानता आदि। दूसरा, ईसाई मतांतरण, क्रिश्चियन कन्वर्शन। तीसरा, इस्लामी मतांतरण और आतंकवादी संगठनों में भर्ती। चौथा, स्यूडो सेक्युलरिज्म एंड एंटी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज। पांचवा, मैकालयवाद और विदेशी प्रभाव। छठा, नास्तिकता, तर्कवाद, अज्ञेयवाद, भौतिकवाद आदि। उनके पास विविध कट्टरपंथी रणनीतियाँ, व्यापक मिशनरी परीक्षण सुविधाएं, संस्थान, बिल्डिंग, प्रावधान, उपकरण, अत्यंताधुनिक बुनियादी ढांचा और परिष्कृत संगठन और प्रणालियाँ है। इन सबके साथ ब्रेन वॉशिंग शक्तियाँ हमारे बच्चों, हमारे भाई बहनों या कभी कभी हम पर भी फंदा कसने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। आज समाज के सामने सबसे बड़ी 6 चुनौतियों में से एक है अमानवीय मत परिवर्तन या एंटी ह्यूमन रिलीजियस कन्वर्शन। धर्म और ईश्वर के लेकर प्रचलित गलत अवधारणाएं, सबके साथ व्यक्ति और समाज के विरुद्ध जाने वाली जीवन संबंधी खतरनाक दृष्टिकोण सबसे ज़्यादा पीड़ा का कारण बनते हैं। यह एक आनुवंशिक बीमारी और जेनेटिक और हेरिडिटरी डिसीज़ है जो अगली पीढ़ियों को संक्रमित करती है, और एक संक्रामक बीमारी है और एपिडेमिक और कंटेजियस डिसीज़ जो उसी समय दूसरों में फैलती जाती है। सेमिटिक रिलीजियस फोर्सेस को मतांतरण के लिए कई योजनाएं हैं। मत परिवर्तन चाहे किसी भी तरह का हो, ब्रेन वॉशिंग निश्चित रूप से अगला कदम है। इसलिए हमें रिलीजियस ब्रेन वॉशिंग के बारे में
बहुत सतर्क रहना होगा। यह कट्टरता ही है जो पूरी दुनिया में आतंकवादियों को पैदा करती है। इसे रोके बिना और मजबूत सुरक्षा व्यवस्था किए बिना आतंकवाद को खत्म नहीं किया जा सकता है। दुर्भाग्य से बहुत से लोगों को इसका एहसास नहीं है। सैन्य उपाय, जेल, कानून, सजाएं सभी अस्थायी सुरक्षा उपाय है। क्या अदालतें कितने लोगों के जेल में डाल सकती है? पुलिस कितने लोगों को नियंत्रित कर सकती है? सेना कितने लोगों को गोली मार सकती है? यदि कोई जनता को कट्टर हो जाए तो इनमें से कोई भी सफल नहीं होगा। खासकर लोकतांत्रिक देशों में शत्रु, उसके तंत्र, सेना नए आयुधों को अच्छी तरह से समझने चाहिए। इसलिए उस ब्रेन वॉश का मुकाबला करने की तैयारी शुरू करें जो कट्टरवाद और आतंकवाद को जन्म देता है। इस्लाम अकेले लव जिहाद या लव ट्रैप जिहाद, नर्कोटिक जिहाद, ब्रेन वॉशिंग जिहाद जैसी 30 से अधिक मतांतरण रणनीतियों को लागू कर रहा है। मुझे आज यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि इस ब्रेन वॉशिंग से लड़ने और उसका मुकाबला करने में मदद करने के लिए आज अपनी तरह की बहुत अच्छी पुस्तक का विमोचन किया जा रहा है। आज दुनिया में सभी हिस्सों में माता पिताओं के दिल दहला देने वाला ऐसे दृश्य आम है जो नहीं जानते कि उनके बच्चे जो कट्टरबंदी हो गए हैं और परिवार, समाज, राष्ट्र और दुनिया के विरुद्ध हो गए हैं, उन्हें कहाँ ले जाए। ऐसे लोग जो ईश्वर को शैतान, अवतार और गुरु परंपराओं को पिशाच, गैर मत विश्वासियों को अनंत या शाश्वत नरक के योग्य बताते हैं, अपने माता पिता और परिवार को अपरिचित मानते हैं, उन्हें सही राह पर लाने के लिए कहाँ ले जाए। अगर कोई बीमार पड़ता है तो उसे हॉस्पिटल ले जाया जा सकता है। किसी को कोई मानसिक समस्या है तो उसे मानसिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया जा सकता है। डी एडिक्शन सेंटर्स में शराब और नशीली दवाओं के मत का इलाज किया जा सकता है। लेकिन दुनिया के कई भागों में हजारों माता पिता इस बात को लेकर चिंतित है कि उनके बच्चे जो अल्लाह, यहोवा और क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के मामले में पागल हो गए हैं, उन्हें कहाँ ले जाए। एवीएस में हमें हर दिन कम से कम 15 to 20 कॉल आती है। एवीएस के पास एक दर्शन और एक कार्य योजना है जो लोगों के सच्चाई के बारे में समझाने में मदद करती है। चाहे वे किसी भी स्तर पर हो, उन्हें सही रास्ते पर लाने में मदद करती है। एवीएस का वादा है कि जो कोई भी 3 कंडीशंस पूरी करता है उसे सच्चाई का यकीन दिलाया जा सकता है। पहला, सामान्य ज्ञान। दूसरा, डिस्कशन करने का इच्छा। तीसरा, यकीन होने पर सच्चाई को स्वीकार करने की ईमानदारी। यह आत्म प्रशंसा नहीं है बल्कि कच्ची वास्तविकता है। आर्षविद्या समाजम एक ऐसी संस्था है जिसने ऐसे हजारों लोगों को सही मार्ग पर लाने का मार्गदर्शन किया है। जो कट्टरपंथी विचारधाराओं और मतांतर के प्रभावित होकर भटक गए थे, आर्षविद्या समाजम उन लोगों को वापस लाया है जिन्होंने पुलिस, एडवोकेट या न्यायालय, भाई बहनों या
रिश्तेदारों द्वारा असफल प्रयासों और चेतावनियों के बाद अपने परिवार और अपने प्रियजनों को त्याग दिया। शुभचिंतकों, पूजारियों, शिक्षकों, काउंसलर्स, हिंदू कार्यकर्ताओं और सन्यासियों को सलाह को अनदेखा करते हुए अपने माता पिता के दर्दनाक आंसुओं से अप्रभावित होकर अपने पैरों पर गिरे माता पिता के हाथों पर लात मारकर चले गए। वे पूर्ण तिरस्कार, धर्म की कठोर आलोचना और हर चीज़ के प्रति शत्रुतापूर्ण दृष्टिकोण के साथ आर्ष विद्या समाज के आए थे। जिसने भी ऐसे लोगों से कम एक बार बात की है, यह जानता है कि उन्हें वापस लाना कितना कठिन रहा है। यह निरंतर कठिन परिश्रम की बात है और उसके लिए अंतहीन धैर्य की आवश्यकता होती है। ऐसे लोगों को आर्ष विद्या समाज ने सही मार्ग पर वापस लाया और उन्हें इस चुनौतीपूर्ण मिशन में पूर्णकालिक कार्यकर्ता बनाया। आर्ष विद्या समाज ने एक नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, बल्कि 8000 से अधिक ऐसे लोगों को वापस लाने में सफलता प्राप्त की। जो अज्ञानता, गलत धारणाओं और ब्रेन वॉशिंग के शिकार होकर राष्ट्र विरोधी और मानव विरोधी मानसिकता में चले गए थे। आर्ष विद्या समाज ने न केवल हजारों परिवारों को बचाया, बल्कि सीरिया, अफगानिस्तान और इराक में मानव बम बन चुके लोगों को वापस लाकर अपनी महान समाज सेवा के माध्यम से राष्ट्र और विश्व को भी बचाया। यह चमत्कारिक सफलता आर्ष विद्या समाज के सुदर्शनम पाठ्यक्रम पर आधारित काउंसलिंग के माध्यम से प्राप्त हुए। एवीएस ने न केवल उन लोगों को डी रेडिकलाइज करने में कार्य में सफलता प्राप्त की है जिनका ब्रेन वॉश किया गया है, बल्कि उन्हें सच्चाई के बारे में समझाकर ऐसे किसी भी व्यक्ति को डी रेडिकलाइज करने में भी सक्षम बनाया है जो ऐसे धोखे में फंस गया है। 1000 से ज़्यादा मतांतरण से वापस आए लोगों ने विभिन्न प्रकार के धर्म प्रचार के विरुद्ध लड़ने की क्षमता विकसित की है। एवीएस ने दुनिया के सामने यह साबित कर दिया है जो लोग सनातन धर्म सीखने आए थे वे नहीं, बल्कि जो लोग धर्म के कट्टर विरोधी बनकर आए थे और इसे मिटाना चाहते थे, वे आज एवीएस के अग्रिम पंक्ति के सैनिक हैं और सनातन धर्म का झंडा बुलंद रखते हैं। 20 से ज़्यादा पुनरावर्तित लोग सनातन धर्म के पूर्णकालिक प्रचारक और उपदेशक बन गए हैं। उनमें से 4 ने मतांतरण और सनातन धर्म में वापस लौटने के अपने अनुभवों का वर्णन करते हुए पुस्तकें लिखी है। ये रचनाएं धर्म विरोधी विचारधारा के क्षेत्र में काम करने वाले के लिए हस्त पुस्तिकाएं हैं। इन पुस्तकों को बढ़ावा देना भी समाज की जिम्मेदारी है जिन्होंने कई लोगों को मतांतरण के खतरों में बचाया है। काउंसलिंग और जागरूकता ब्रेन वॉशिंग के विरुद्ध एवीएस की केवल अल्पकालिक परियोजना है और आर्ष विद्या समाज के पास स्थायी शांति के लिए एक व्यापक योजना है। आर्ष विद्या समाज का सुदर्शन मिशन स्वाध्याय पद्धति के माध्यम से सभी प्रकार की ब्रेन वॉशिंग और उसके कारण अबजे प्रमाद को जड़ से समाप्त करने का एक व्यवस्थित उपक्रम है। यह वह पवित्र कार्य है जिसकी वर्तमान समय में बेहद मांग है। आर्ष विद्या समाज में एक आंदोलन है जो 1999 से सनातन धर्म के 5 महाकर्तव्य अध्ययन, अनुष्ठान, प्रचारण, अध्यापन, संरक्षण के माध्यम से कृण्वन्तो विश्वमार्यम अर्थात व्यक्ति और दुनिया के बेहतरी के उद्देश्य से काम कर रहा है। आर्ष विद्या समाज पूरे विश्व में सत्ययुग में पुनर्निर्माण के लिए विभिन्न परियोजनाएं देशदल प्रवर्तन पद्धति, धर्म प्रचारक पद्धति, अंशकालिक प्रवर्तक पद्धति आदि का विकास और क्रियान्वयन कर रहा है।
इसके तहत कई मिशन और गतिविधियां लागू की जा रही है। प्रशिक्षण मिशन, अनेक कोर्स, आध्यात्मिक शास्त्रम, भारतीय संस्कृति, योग विद्या, स्टूडेंट्स एक्सलेंस प्रोग्राम, विज्ञान भारती, विद्याज्योति स्कॉलरशिप स्कीम, सुदर्शन मिशन, मृत्युंजय मिशन, PR पब्लिशिंग, IT कल्चरल मिशन, सत्संग पद्धति, स्थापन पद्धति, संघटना पद्धति आदि। महाराष्ट्र अनेक आध्यात्मिक आचार्यों, स्वतंत्रता सेनानियों और सांस्कृतिक नेताओं की जन्मभूमि है। मैं महाराष्ट्र के सभी सज्जनों से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि ये इस सदी की सबसे बड़ी आध्यात्मिक और वैचारिक लड़ाई में EVS के साथ हाथ मिलाए। सभी लोगों को मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने आज इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए आर्ष विद्या समाजम और बौद्धिकम बुक्स के साथ मिलकर काम किया। जय हिंद, वंदे मातरम, ओम नमः शिवाय, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु।